तो हॉकिंस का अंत वाकई नजदीक है। अपसाइड डाउन नाम की एक भयानक दुनिया हमारी दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि वेकना अपनी आखिरी चाल चले, आइए एक बार फिर से उस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें इस मोड़ पे ले आई है। सीजन 5 में गोता लगाने से पहले विल के गायब होने से लेकर वेकना के आतंक तक की पूरी कहानी आइए जानते हैं। कहानी 1983 में हॉकिंस से शुरू होती है, जब 4 दोस्त में से एक विल बायर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसकी मां जोयस और पुलिस चीफ हॉपर उसे ढूंढने लग जाते हैं। इस बीच विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लुक्स को जंगल में एक अजीब सी लड़की मिलती है जिसके हाथ पे 11 का टैटू है और वे उसे 11 बुलाते हैं। जल्द ही पता चल जाता है कि 11 एक खुफिया सरकारी लैब से भागी है जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने अनजाने में एक दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन का गेट खोल दिया था। विल को इसी दुनिया का एक राक्षस डेमोगॉर्गन उठा के ले गया था। अंत में हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में जाकर विल्स को बचा ले आते हैं और 11 अपनी पूरी ताकत से डेमोगॉर्गन को खत्म कर देती है, पर इस कोशिश में वो खुद भी गायब हो जाती है। 1 साल बाद विल वापस तो आ गया है, लेकिन वो अब भी अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है। उसे विशाल परछाई वाले राक्षस के विजन आते हैं जिसे बच्चे माइंड फ्लेयर कहते हैं। धीरे धीरे ये माइंड फ्लेयर विल के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे अपनी कठपुतली बना लेता है। इसी बीच पता चलता है कि 11 जिंदा है और हॉपर ने उसे छिपा कर रखा है। अपनी शक्तियों के बारे में और जानने के लिए 11 कुछ समय के लिए हॉकिंस से दूर चले जाती है। अंत में जब माइंड फ्लेयर पूरे शहर को निगलने की तैयारी करता है, तब 11 वापस लौटती है। वो अपनी ताकत से अपसाइड डाउन के उस विशाल गेट को बंद कर देती है, जिससे विल भी आजाद हो जाता है। लेकिन माइंड फ्लेयर अब भी अपसाइड डाउन में जिंदा था। अब 1985 की गर्मियां हैं और हॉकिंस में एक नया स्टारकोर्ट मॉल खुल गया है, लेकिन इस मॉल के नीचे सोवियत संघ ने एक गुप्त लैब बनाई थी जहां वे अपसाइड डाउन के गेट को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे थे। माइंड फ्लेयर इसी मौके का फायदा उठाकर वापस आता है और लोगों के शरीर को पिघलाकर खुद को एक विशाल मांस का राक्षस बना लेता है। मैक्स का सौतेला भाई बिली उसका मुख्य होस्ट बन जाता है। एक तरफ डस्टिन और स्टीव की टीम रूसी लैब का पता लगाती है, तो दूसरी तरफ 11 और उसके दोस्त माइंड फ्लेयर से लड़ते हैं। इस लड़ाई में 11 अपनी शक्तियां खो देती है। क्लाइमैक्स में बिली खुद को कुर्बान करके 11 को बचाता है और हॉपर रूसी मशीन को तबाह करते हुए मारा जाता है। इसके बाद बायर्स परिवार 11 को लेकर हॉकिंस छोड़कर चला जाता है। कुछ महीने बाद हॉकिंस में एक नया खतरा आता है, वेकना। वो अपसाइड डाउन से टीनएजर्स के दिमाग में घुसकर उनके पुराने सदमों का इस्तेमाल करके उन्हें मार रहा है। मैक्स उसकी अगली शिकार बनती है, लेकिन उसके दोस्त उसे वेकना के पहले हमले से बचा लेते हैं। इसी बीच पता चलता है कि हॉपर जिंदा है और रूस की जेल में कैद है, जिसे जॉयस बचाने निकलती है। दूसरी तरफ 11 अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने की कोशिश करती है, जहाँ उसे एक भयानक सच याद आता है। वेकना असल में 1 है, लैब का पहला सब्जेक्ट, जिसे कई साल पहले 11 ने ही हराकर अपसाइड डाउन में फेंका था। सब मिलकर वेकना को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वेकना मैक्स को कुछ देर के लिए मारने में कामयाब हो जाता है। इससे हॉकिंस में 4 गेट खुल जाते हैं जो शहर के बीचों बीच एक विशाल दरार बना देते हैं और अपसाइड डाउन की दुनिया हमारी दुनिया में घुसना शुरू कर देती है। 11 मैक्स को वापस जिंदा तो कर देती है, लेकिन वो कोमा में है। हॉकिंस अब एक तबाह शहर है, लेकिन अपसाइड डाउन का आसमान उस पे मंडरा रहा है। सभी दोस्त एक साथ हैं, लेकिन वे जानते हैं वेकना मरा नहीं है, बस घायल है। विल की गर्दन पर फिर वही एहसास होता है जो इशारा है कि वेकना पास ही है। अब अंतिम लड़ाई होगी सीजन 5 में, जहाँ सब कुछ दांव पर लगा है।